रोग, शत्रु, परेशानी, नौकरी, कर्ज देखा जाता है, आपकी बीमारियां देखी जाती है, स्वास्थ्य हानि देखी जाती है, जन हानि अष्टम से देखी जाती है, तो स्वास्थ्य हानि छठे से देखी जाती है। अगर यहाँ खराब हो गया तो ये मान लीजिए कैंसर तक पहुंचा देगा। और आप उठा के कुंडली देख लीजिए, मैंने कम से कम 1000 कुंडलियों पे अध्ययन किया हुआ है। बृहस्पति की वजह से कैंसर हुआ लोगों को, कब हुआ, कैसे हुआ। अगर मजबूत राहु है, नौकरी में कोई आपके आगे सर नहीं उठा सकता, दबदबा बना रहता है नौकरी में, बड़े उच्च पद पे रहते हैं। पंचम भाव जो होता है वो एडुकेशन का भी है। ऐसा नहीं है कि एडुकेशन के टाइम पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि राहु वहां पे है। देखिए राहु अगर देखिए इसे अगेन वही बात है कि राहु किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। या आपने खास तौर पे जो कहा कंजंक्शंस की आपने बात की, Conjunctions की अगर चंद्र राहु एक साथ है, इस कॉम्बिनेशन को बड़ा ट्रिकी माना जाता है। हाँ, चंद्र राहु का तो कॉम्बिनेशन तो है ही ट्रिकी, क्योंकि मति भ्रम, मन भ्रम सब कर देता है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है जाना कहाँ है, और जिसको ये नहीं पता मंजिल क्या है तो चलेगा क्या, और अगर चलेगा भी तो गलत रास्ते जाएगा, और जिसको ले जाएगा उसे भी गलत रास्ते ले जाएगा। तो दोनों इश्यू हैं वहां पे। तो जो पंचम का राहु है तो निश्चित तौर पर एजुकेशन में ब्रेक देता है, ठीक है। एजुकेशन में ब्रेक के साथ साथ कंफ्यूजन भी दे सकता है। यहाँ पर फिर देश दशा काल, आप किस घर में किस कहाँ परवरिश है। अगर आप मुझे टीचर के घर पैदा हुए, मेरे पास एक आईएएस साहब हैं जिनकी कुंडली है और बड़े अच्छे पद पे हैं भारत सरकार के अंदर। तो उनके पिताजी लेक्चरर थे, तो शुरू से वो कहते थे प्रतीक जी मुझे क्लास फर्स्ट में था और 5th की मैथ सॉल्व कराई जाती थी मुझसे। क्यों? क्योंकि लेक्चरर थे फादर, उन्हें पता था क्या कराना है। 5th हाउस का राहु है और ही इज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट IITian फिर IAS। तो देखिए तेज दशा काल आ गया, राशि नक्षत्र भी आ गया, उनका बड़ा मजबूत राहु है, ये भी है। तो हाँ, लेकिन इसकी कोर टेंडेंसी है एजुकेशन में ब्रेक देना। क्यों? मोह माया मिथ्या में पड़ जाना, जो है नहीं उसके चक्कर में पड़ जाना, और जो है वो रियलाइज नहीं करना। 6th हाउस के राहु की बात कर लेते हैं। 6th हाउस का राहु तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा राहु होता है। अनटिल थोड़ा सा बस एक इशू है, क्योंकि शुक्र भाव 6th हाउस जो है छठा भाव है, रिपु भाव है। रोग, शत्रु, परेशानी, नौकरी, कर्ज देखा जाता है, आपकी बीमारियां देखी जाती है, स्वास्थ्य हानि देखी जाती है, जन हानि अष्टम से देखी जाती है, तो स्वास्थ्य हानि छठे से देखी जाती है। अगर यहाँ खराब हो गया तो ये मान लीजिए कैंसर तक पहुंचा देगा ये। अच्छा। हाँ, और कैंसर का 2 ही कारक है। हम जैसे कि अभी आपने पूछा, मैं कह रहा था कि बृहस्पति का महिमा मंड, बृहस्पति से ज्यादा बड़ा कैंसर का कोई कारक ही नहीं है। और आप उठा के कुंडली देख लीजिए, मैंने कम से कम 1000 कुंडलियों पे अध्ययन किया हुआ है। बृहस्पति की वजह से कैंसर हुआ लोगों को, कब हुआ, कैसे हुआ। अच्छा। तो और राहु की वजह से, ये 2 है मेन। छठे का राहु वहां तक ले जा सकता है, लेकिन छठे का राहु शत्रुओं का जो दमन करता है, शत्रु अंता योग आप बोल सकते हैं इसको, मतलब नेस्ता नाबूद कर देता है, मतलब पाताल लोक में छोड़ के आता है कि कभी वापस नहीं आ सकते शत्रु। अगर मजबूत राहु है, नौकरी में कोई आपके आगे सर नहीं उठा सकता, दबदबा बना रहता है नौकरी में, बड़े उच्च पद पे रहते हैं। रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज दूर दूर तक नहीं आते हैं। कर्ज ये करोड़ों ले लें ऐसे चुक जाता है। पता चला 50 लाख के पैकेज पे थे, 1 करोड़ का कर्ज लिया, अगले महीने 80 लाख का पैकेज की नौकरी लग गई, 1 करोड़ का कर्ज निपट गया। अच्छा। ऐसा होता है। ये राहु मैजिकल राहु है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी राहु को छठे में अच्छा माना गया और 12वें में केतु को, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। तो छठे भाव का राहु अच्छी नौकरी में अच्छा आपका पद प्रतिष्ठा देता है। कर्ज में यही राहु खराब हो जाए तो कर्ज के जाल में ऐसा उलझाता है कि आप कहते हैं मेरी इंडस्ट्री चलती थी, फैक्ट्रियां चलती थी, और आज आप दुकान लायक नहीं है। ये उस अर्श से फर्श पे गिराने की ताकत रखता है राहु।